जैन बच्चों, कैसे उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अभिमन्यु पढ़ाओ चैनल पे। तो आज हम बच्चे बिलियन की सांद्रता को मेजर करना सीखेंगे कि आप निकालोगे कैसे। अभी तक पिछली की वीडियो में आपने पढ़ रखा है कि सांद्रता होती क्या है। अब भाई किसी की सांद्रता है, कम है, ज्यादा है, वो है कितनी एक्चुअल में, ठीक है। कम है तो कितनी कम है, ज्यादा है तो कितनी है, उसकी वैल्यू को पता करना, उसके मान को पता करना, ये हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चे। बिलियन की सांद्रता क्या होती थी? बिलियन की सांद्रता क्या होती थी? विलयन की सांद्रता क्या होती थी भाई? किसी विलयन के अंदर कितनी मात्रा में विलय को मिलाया गया है, वही उसकी सांद्रता कहलाती है। सबसे पहले परिभाषा, किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलय की जो मात्रा कितनी घुली हुई है किसी विलयन में, वही क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को निकालने का जो सूत्र है, विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा बच्चे विलयन या विलायक की मात्रा, इस तरीके से निकाला जाता है इसको। अच्छा बच्चे, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां, तो बच्चे ये अलग अलग तरीके हैं सांद्रता बताने के लिए, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको W/W प्रतिशत भी कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं बच्चे अंग्रेजी में वेट, वेट मतलब W, वेट WAIGST, वेट। ठीक है, तो W से स्टार्ट होता है, इसलिए W/W प्रतिशत भी कहते हैं। ये क्या होगा भाई? कोई विलयन दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर विलय का कितना द्रव्यमान है, जितना विलय का द्रव्यमान होगा बटे विलयन का जितना द्रव्यमान होगा गुने 100 कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कि कितना ग्राम कोई चीज घुला हुआ है। ठीक है, तो देखो, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलयन है, ठीक है, उसके अंदर जितना घुला हुआ है विलय, उसकी मात्रा क्या कहती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। परिभाषा हो गई। द्रव्यमान प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करते हैं? विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का कितना द्रव्यमान है और विलयन का कितना द्रव्यमान है, बटे में गुने में 100 रख देते हैं, तो इस तरीके से द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है बच्चे। यहाँ पे एक प्रश्न है कि 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, विलय कितना है भाई? जिसकी मात्रा कम होती है। विलय की परिभाषा कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। तो 40 ग्राम और 400 ग्राम में कम क्या है? 40 ग्राम KCl। तो KCl क्या है? आपका विलय हो गया। विलायक क्या हो गया? 400 ग्राम है, ठीक है, जिसमें घोला जा रहा है, तो क्या है? विलायक ये हो गया। ये क्या है? जल। 400 ग्राम विलय विलायक पता चल गया। ठीक है, विलयन क्या हो जाएगा? दोनों का योग, 40 ग्राम है विलय और विलायक क्या है? 400 ग्राम, दोनों का योग करोगे 440 ग्राम क्या हो जाएगा? विलयन का भार हो जाएगा। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो KCl के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो बच्चे, विलय का भार क्या दिया गया है? 40 ग्राम। विलयन का भार क्या हो गया? 440 ग्राम। दोनों का ऐड हो जाएगा, विलय और विलायक प्लस होकर विलयन बनता है, दोनों का ऐड हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? विलय का भार बटे विलयन का भार गुने 100। ठीक है, तो इधर देखो, इधर मैंने ये लिख दिया है W/W प्रतिशत इसी को। ठीक है, और वेट, भार को वेट से, तो W बटा ये विलयन का भार, इसको कैपिटल W से दिखा दिया है। ठीक है, विलय का भार स्मॉल w से और विलयन का भार कैपिटल W से, क्योंकि विलय की तुलना में विलयन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इसे कैपिटल से दिखा दिया गुने 100। विलय था आपका 40 ग्राम और विलयन हो गया है 440, इसकी वैल्यू रख दी, गुने 100 कर दिया। उसके बाद देखो बच्चे, इसको काट दिया। ठीक है, ठीक है, इसको काट दिया, ये कट गया है तुम्हारा, एक जीरो से एक जीरो कट गया इसका। ठीक है, फिर 2 पंचे 10 और 2 22 बार में 44 कट गया है। ठीक है, 22 बार में। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से 22 को काटा, 11 बार में कटा, और 40 को काट दिया 20 बार में। ठीक है, तो ये 20 और 5 गुना हो गया, क्या हो गया? 100। 100 बटे 11 और 100 बटे 11 को भाग करेंगे तो 9.09% आ जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बच्चे, इसका यूज कैसे होगा? तो बच्चे, मोलरता और मोलरता के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा। जैसे कि दिया रहेगा, मान लो 10% यूरिया, ठीक है, किसी विलयन में 10% यूरिया घोली गई है, ऐसा बोलेगा, तो आपको समझ जाना है 10% का मतलब, 10% का मतलब कि 10 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम में घोली गई है। 100 ग्राम विलयन के अंदर 10% यूरिया 10 ग्राम घोली गई है 100% के अंदर। ये आपको खुद से समझ जाना है, इसीलिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके तो बच्चों, इसके बाद हमें समझना है आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन, मान लो किसी दो चीज को, द्रव चीजें हैं, द्रव का विलयन बन रहा है, तो उसमें भाई द्रव को किसमें नापा जाता है? आयतन में नापा जाता है। ठीक है, तो उसका प्रतिशत पूछा जाता है, कैसे निकालोगे? आयतन प्रतिशत उसको बोलेंगे। भाई क्या होता है आयतन प्रतिशत? जिसको B/B प्रतिशत भी कहते हैं। आयतन को बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो B/B प्रतिशत भी कहते हैं। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ml मतलब मिलीलीटर
में आयतन के को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है, ये कोई द्रव चीज है भाई, 100 ml का कोई विलयन है, उसके अंदर कोई द्रव ही मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो जितना मिलाया जा रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। और इसका बच्चे इनडायरेक्टली यूज होता है मोललता और नॉर्मलता, मोललता के अंदर। ठीक है, उसमें दिया रहेगा मान लो 10 ग्राम, ठीक है, 10% यूरिया मिलाया गया है किसी विलयन के अंदर, तो वहां से 10% का मतलब आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रतिशत अगर बोला गया है V/V, तो वहां पे मान लोगे कि 10 ml यूरिया मिलाया गया है 100 ml विलयन के अंदर। ये आप खुद से समझ जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आयतन प्रतिशत V/V प्रतिशत, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुने 100। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है भाई। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 ml एथेनॉल है, विलय क्या है, विलय की जिसकी मात्रा कम हो भाई, एथेनॉल क्या है, कम मात्रा में, तो ये हो गया विलय। विलायक क्या है, विलायक क्या है, 300 ml जल को घोला गया है, 300 ml जल में घोला गया है, तो जिसमें घोला जाता है वही विलायक कहलाता है। ठीक है, और या जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो भाई 300 ml ज्यादा है कि 15, तो 300, तो जल क्या हो गया आपका, विलायक हो गया। ठीक है, विलयन क्या हो जाएगा भाई, विलय और विलायक का योग क्या होता है, विलयन होता है, तो दोनों को योग कर लेंगे तो 315 क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, विलय का आयतन 15 ml है, विलायक का आयतन 300 ml है। ठीक है, विलयन का आयतन कितना हो गया भाई, 315 ml हो गया। फॉर्मूला लगा दो भाई, V/V प्रतिशत, विलय का आयतन विलयन का आयतन गुने 100, विलय का आयतन गुने बटे विलयन का आयतन गुने 100। 15 ml हो गया, 315 ml हो गया, गुने 100 कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, 15 से 315 कट गया 21 बार में। ठीक है, 1/21 गुने 100, इसको सॉल्व किए 4.76% आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, बहुत आसान सा है। इसके बाद बच्चे है एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बच्चे ऐसे भी तो हो सकता है किसी द्रव के अंदर कोई ठोस चीज मिलाई जा रही हो, तो भाई द्रव को तो नापते हैं आयतन में, पर कोई ठोस चीज है तो उसका तो भार नापा जाता है, यानी कि वेट, द्रव्यमान नापा जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। विलय क्या है, द्रव्यमान है, वो ठोस चीज है, उसको भार है, और जिसमें मिलाया गया है वो क्या है, द्रव है, तो उसको आयतन में नापेंगे। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला, परिभाषा क्या होती है, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का विलय का भार बटे विलयन का भार गुने 100, विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुने 100। ये देखो एक क्वेश्चन, 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इस पे लगाया भाई फॉर्मूला, विलय का भार कितना है भाई, 20 ग्राम है, विलयन का आयतन 250, डायरेक्ट यहाँ पे विलयन ही दिया गया था भाई। ठीक है, इसमें क्या था, चीनी को जल के अंदर घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन यहाँ पे पता था, विलय पता था। ठीक है, तो वही दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दी, और फॉर्मूला भी क्या होता था, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुने 100। ठीक है, तो 20/250 रख दिए, 20 से इसको काट, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 25/25 से 4 काट दिए, 4 बार, 25 में 100 काट दिए 4 बार में, 25 चौका 100, यहाँ पे 8%, 2 चौक 8% आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद बच्चे पार्ट्स पर विलियन, पार्ट्स पर मिलियन एक शब्द होता है, इससे भी सांद्रता को ही नापी जाती है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ये क्या होता है भाई, किसी विलयन के 10 लाख 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के भागों की संख्या ppm कहलाती है। ठीक है, किसी विलयन के 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित विलय भागों की संख्या ppm कहलाती है। ठीक है, ppm बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, गुने 10 की घात 6। एक क्वेश्चन है, 9.6 गुने 10 की घात 3 ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति लीटर केजी में, प्रति केजी मतलब 1 केजी, प्रति का मतलब ये होता है 1 केजी में घुली है, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो विलय का द्रव्यमान भाई दिया गया है, क्या ये के ग्राम में दिया गया था ना, तो ग्राम को केजी, ग्राम को मतलब द्रव्यमान है ना, भार है, भार को केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, ये हो गया इसका भार। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान
सॉरी हाँ विलियन समुद्री जल में प्रति केजी, यानी कि 1 केजी दिया गया है विलियन का द्रव्यमान। 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पीपीएम का फार्मूला बिलियन का द्रव्यमान गुने 10⁶ यानी कि 10 लाख, और वहां पे वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब बच्चे 9.6 गुने 10⁻3, और 1000 को 10⁻3 लिख सकते हो, और ये 10�6 है ही, ये वैल्यू वही उतार दी, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे देखो ये 10⁻−3 है और ये 10⁻6 है, तो जब बच्चे बेस बराबर हो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9.6 10⁻−6 और 6 को जोड़ो तो कितना होगा, +3 होगा। -6 और 3 को जोड़ो +3 हो जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 नीचे भी 3 थी, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 9.6 ppm आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। उसके बाद बच्चे पार्ट्स पर बिलियन है, ppb पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या होता है भाई, किसी विलयन के 10�9 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या पीपीबी कहलाती। किसी विलयन के 10�9 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या पीपीबी कहलाती है, बिलियन पीपीबी, ठीक है। अब पीपीबी विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुने 10�9, ठीक है। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल देखे बच्चे, कोई भी मुझे नहीं मिला कई बुकों में, तो इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं मिला, ठीक है। पर होता गया है, इसको भी आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सारा पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। जब इसका शॉर्ट वीडियो आएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसमें सारा हम सिलेबस नहीं कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को बताएंगे, ठीक है। तो पर अभी हम शुरू में एक बार पढ़ रहे हैं, तो भाई एक बार पूरा सिलेबस तो खत्म कर लेना, फिर हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फिर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो अलग अलग स्टेप होते हैं। पर शुरू में एक बार पढ़ो तो पूरे चैप्टर को एकदम डिटेल में पूरा कोर्स अपना कवर करो, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका है मोलरता हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे और उसमें समझेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में इतना ही बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।